सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने यहाँ पर कर लिया था। आज इसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे हम करेंगे, यानी 7 से लेकर 12 तक। तो पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको क्या करना है, 3 पेयर्स बताने हैं, यानी जोड़े बताने हैं, दो नंबर के ग्रुप्स बताने हैं। किसके? प्राइम नंबर्स के, जिनका डिफरेंस 2 हो, यानी 2 प्राइम लो, उनका डिफरेंस आपको 2 आना चाहिए। ऐसे 3 आपको पेयर्स बताने हैं। यहाँ रिमार्क दिया हुआ है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो ऐसे जो 2 प्राइम नंबर्स होंगे जिनका जो डिफरेंस है वो 2 आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो ऊपर देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। इन्हीं में से आपको 2 प्राइम नंबर उठाने हैं इस तरह से कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से 3 उठा लेते हैं और 5 उठा लेते हैं। 3 and 5 ये 2 आपके प्राइम नंबर हैं, ये एक पेयर बन गया। इनका डिफरेंस 2 है, यानी 5 - 3 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से और भी आपको सर्च करने हैं। एक पेयर देखोगे आप 5 और 7 का आपको मिल जाएगा। ठीक है। यानी दूसरा आपका 5 and 7। तो 7 में से अगर 5 माइनस करो तो आपको 2 मिल जाएगा। डिफरेंस नंबर 2 आना चाहिए और प्राइम ही नंबर आपको लेने हैं। और कौन सा मिलेगा? देखो 11 और 13, इनका डिफरेंस भी तो 2 होता है, यानी 11 and 13। 13 - 11 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो हमको 3 पेयर बताने थे। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया और तीसरा पेयर ये हो गया। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, लेकिन हमसे 3 ही कहा है, तो आप कोई सा भी 3 लिख सकते हो। जैसे आप आगे देखोगे 17 और 19, ये भी एक पेयर बनेगा, यानी ट्विन प्राइम्स बनेंगे। 19 - 17 करोगे तो 2 आएगा। और आप यहाँ देख सकते हो 29 और 31, ये भी बनेगा। 41, 43, इस तरह और भी बहुत सारे बनेंगे। कोई से 3 आपको लिख देने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो इनमें से कौन से प्राइम है? तो अगर आप प्राइम नंबर्स आपको याद होंगे तो बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। जैसे मैं आपसे को रिकमेंड करूंगा कि 100 तक के प्राइम नंबर आप याद कर लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे 23 की बात करें ना, तो 2 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो किससे डिवाइड हो रहा है। अगर 1 या खुद यानी जो 23 है इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये प्राइम है। और ऐसा ही आपको मिलेगा कि किसी से नहीं डिवाइड होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था 23 प्राइम है, तो ये प्राइम हो गया। 51 ये आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 51 से तो हो गई, इसके अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये हमारा 51 है। 3 1 = 3, माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 7 = 21। ठीक है। तो 3 से भी डिवाइड होगा और 17 से भी डिवाइड होगा। तो अगर 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नहीं रहा। 37 आपका प्राइम है, यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है। 26 आपका प्राइम नहीं, क्योंकि ये तो एक इवन नंबर है, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ आपके 23 और 37 यही दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। सबसे पहली बात, आपको कौन से नंबर लिखने हैं? कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 7 लिखने हैं। और वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, यानी लगातार आने चाहिए, और वो सारे 100 से कम होने चाहिए, इस तरह से कि कोई प्राइम नंबरों के बीच में ना आए, यानी लगातार वो कॉम्पोजिट ही नंबर हों। तो ऊपर देख सकते हो आपको जो बुक में ये दिया हुआ है, एक तरह से टेबल जो दिया हुआ है, इसी में आप देख सकते हो। ठीक है, कि आपका जो सर्किल है उसके अंदर प्राइम नंबर लिखे हुए हैं और जहाँ क्रॉस है वो आपके नॉन प्राइम है। अब 1 को हटा दो तो बाकी सारे कॉम्पोजिट ही आपके हुए, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो आपको 7 लगातार ढूंढ रहे हैं जहाँ 7 लगातार कॉम्पोजिट नंबर हों। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको 14 15 16 ये 3 ही है, उसके बाद प्राइम आ रहा, कोई प्राइम उनके बीच में ना आना चाहिए, यानी लगातार हो 14 15 16, बस यहीं तक बनेगा। यहाँ देख लो ये भी 3 है। यहाँ देखोगे 32 33 34 35 36। ठीक है। तो 5 हो गए, लेकिन हमको 7 चाहिए। तो देखोगे यहाँ नहीं, आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह आप चेक करते जाओगे। तो 89 के बाद ये 90 91 92 93 94 95 96, यानी ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 90 से 96 तक रहेगा। 90 91 92 93 94 95 96। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। यहाँ जो नंबर्स आपको लिखे हुए हैं इनको इस तरह से लिखना है कि 3 आप ऑड प्राइम ले लो, यानी प्राइम नंबर होने चाहिए और वो ऑड होने चाहिए। तो 2 को अगर हटा दो, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, तो 2 को हटा दो तो बाकी सारे प्राइम नंबर आपको यूज़ करने हैं, यानी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपको 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं, उनका जब सम करो तो आपको ये वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही टेक्निक जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले बताई थी, कि ऐसे जब आपको बताना हो कि 2 नंबर का सम,
2 नंबर के सम वाला हमने देखा था, तो यहाँ 3 नंबर्स के सम आपको बताने हैं। तो वही टेक्निक लगाओगे जैसे मैंने बताया था कि एक छोटा से छोटा नंबर ले लो। कौन सा नंबर जो आपको कंडीशन दी है, जैसे ऑड प्राइम कह रहा है ना, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम आप ले लो। अगर 2 में है तो 1 ले लोगे, दूसरा सेट हो जाएगा। अगर 3 है यानी 3 देखो हमको नंबर के सम बताने हैं, तो ऐसे 2 को सेट कर लो तो 1 अपने आप निकल आएगा। चलिए मैं करके बता रहा हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ ऑड प्राइम्स नंबर मैंने लिख लिए। अब इन्हीं में से किसी 3 को आपको उठाने हैं, या इससे आगे का भी आप चेक कर सकते हो। यानी या तो मैं 43 तक लिख दिया, और भी ऑड प्राइम्स नंबर है, तो ऐसे 3 को लिखना है, सम करना है और ये वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम हम ले लेते हैं, कौन सा है 3। उसके बाद आपका 5 आता है, इसको ले लिया हमने। अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप निकाल लोगे कि क्या ऐड कर दें कि 21 आ जाए। ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 3 + 5 आपका 8 होता है, और 8 में अगर 13 ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप क्या कर लो, जो 2 नंबर आपने सेट किए हैं उनको ऐड कर लो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। अब इस 21 में से आप 8 को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पता कर लोगे कि क्या चीज़ ऐड करें कि 21 आ जाए। तो ये आपका 13 आपने ऐड कर दिया तो आपका आ गया 21। अब देखो ये सारे ही 3, 5, 13 ये ऑड प्राइम से कि नहीं, 3, 5 और ये 13, इस तरह से आपको लिखना है कि तीनों आपके ऑड प्राइम्स हों, उनका जब हम सम करें यानी उनको ऐड करें तो ये जो नंबर नीचे दिए हुए हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। अब बी वाला कर लेते हैं, 31 हमको चाहिए। उसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लिख लो, उसके बाद आपका 5 हो गया। छोटे से स्टार्ट करना है, तो 3 + 5 आपका क्या होता है, 8 होता है। तो इस 31 में से 8 को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 23। और 23 क्या है आपका ऑड प्राइम। अगर ऑड प्राइम आए तभी लेना है, नहीं तो फिर से सेटिंग करनी है। अभी देखते हैं किसी क्वेश्चन में अगर होगा तो हम देखेंगे। यानी इसमें हम 23 ऐड कर दें, तो इन तीनों को ऐड कर लोगे ना तो आप देखोगे 31 आ जाएगा। और ये 3, 5, 23 तीनों क्या है हमारे ऑड प्राइम है। साइड में लिखा हुआ है देखो, सारे ऑड प्राइम मैंने ब्लू कलर से लिख दिए हैं। तो ये भी बन गया। ये तो आसान था कि 2 ठो हमने सबसे छोटे वाले उठा लिए और तीसरा वाला हमको माइनस करके मिल गया और सारा ही हमारा खेल बन गया। अब सी वाला देखते हैं कि क्या यहाँ काम बनता है या फिर कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना हेर फेर के आप समझ नहीं पाओगे सही से। तो यहाँ भी हम वही ट्राई करते हैं, 3 + 5 तो 8 हो जाएगा। अब इस 53 में से हम 8 माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा, आप देखो 13 में से 8 गया तो 5 बचा और ये 45 आएगा। अब ये 45 हमारा ऑड प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, हमको ऑड प्राइम चाहिए, तो ये ऑड प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ना 3 + 5 और 45 कर दोगे तो आ तो जाएगा 53। 3 और 5 ऑड प्राइम है लेकिन ये 45 नहीं है, यानी फिर हमारा ये गलत हो जाएगा, फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। यानी 3 और 5 को ऐड करने पे काम नहीं बनना है। तो एक काम करो, 3 और 7 को ऐड कर लो। यानी सबसे छोटा हमने ले लिया, दूसरा वाला नहीं सेट बैठ रहा था तो हमने 7 ले लिया, उसके बाद वाला ले लिया। तो 3 + 7 कर लोगे तो आपका क्या होगा, 10 हो जाएगा। 53 में से 10 माइनस करोगे तो 43 आ जाएगा। तो 43 हम लिख दें तो देखो ये 43 हमारा ऑड प्राइम है। तो अब हमारी सेटिंग बैठ गई कि अगर 3 + 7 + 43 इस तरह लिखेंगे तो हमें 53 मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं नंबर को ऐड करोगे तो ही आपको मिलेगा, और भी नंबर से हो सकता है, लेकिन ये एक ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। वरना आप सोचते रहो कि किन 3 नंबर को ऐड करूँ कि ये मिले, तो ये मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे मैं आपको और भी करके दिखा देता हूँ कि मान लो हमने 5 और 7 ले लिया, तो 5 + 7 हमने ले लिया तो ये 12 हो जाएगा। और 53 में से अगर हम 12 माइनस करें तो यहाँ देखो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो 41। तो 41 हमारा ऑड प्राइम है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 7 + 41 तो भी हमको 53 मिलेगा। बस ये है कि तीनों जो ऐड कर रहे हैं वो ऑड प्राइम होने चाहिए। क्या और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मैं ले लूँ 13 और 17, यानी ये 13 हो गया और 17 और 17 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 30 हो जाएगा। और 53 में से 30 माइनस करोगे तो आपका 23 आ जाएगा। और 23 भी तो हमारा ऑड प्राइम है, तो हम +23 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी आपकी 53 ही बनेगा। और ये तीनों जो हमने लिया ये तीनों ऑड प्राइम है। तो ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि देखो कोई से भी आप नंबर ले सकते हो, कि एक ही ग्रुप नहीं बनेगा, यानी कि सिर्फ वही 3 नंबर आपको नहीं लेने हैं, कोई सा भी ले सकते हो। तो इन तीनों में से इस सी पार्ट के लिए कोई सा भी एक आंसर आप लिख सकते हो। तीनों नहीं लिखना, आपको ये समझाने के लिए बता दिया कि और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई एक लिख देना, ठीक है। अब डी वाले की बात कर लेते हैं। 61 हमको चाहिए, तो यहाँ भी वही लॉजिक करते हैं कि 3 + 5 कर लो, 8 हो जाएगा। 61 में से 8 हम माइनस कर दें तो इसको माइनस करोगे तो आपका 53 आ जाएगा। और 53 आपका क्या है, ऑड प्राइम है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ऊपर आपके बुक में टेबल में दिया है, तो वहाँ देख सकते हो 53 एक प्राइम नंबर होता है और वो ऑड भी है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 5 + 53, तो ये आपका 61 आ जाएगा। इस तरह लिख सकते हो। और भी तरीके से बन सकता है। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता देता हूँ कि अगर मैं 7 + 11 कर दूँ और 43 को ऐड कर दूँ तो ये तीनों हमारे क्या ऑड प्राइम है। साइड में लिखा है, देख सकते हो। इसका सम भी 61 आएगा। 7 + 13 करोगे तो ये 41, ऐसे भी हो जाएगा, 61 आ जाएगा। तो ये भी देखो मैंने 3 तरीके से लिख के दिखा दिया, किसी एक को आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये 10th वाला भी हमारा हो गया, सो नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। 5 पेयर आपको लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, यानी 2-2 के आपको जोड़े बनाने हैं प्राइम नंबर्स के, और वो जो प्राइम नंबर आप लोगे वो 20 से कम होने चाहिए। तो उनको जब आप सम करो उनका, तो वो जो वैल्यू आए वो 5 से डिविजिबल हो, यानी 5 से डिवाइड हो सके। तो ये बताओ जो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है वो कैसा नंबर होगा, जो 5 के टेबल में आता होगा। जैसे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 5 2 = 10, 15 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे वो नंबर है जो 5 के टेबल में आते हैं। जो जिसके टेबल में आता है वो तो उसको डिवाइड कर ही देगा ना। जैसे 8 2 के टेबल में आता है तो 2 8 को डिवाइड कर देगा। तो ये सारे वो नंबर हैं, और भी आगे आप लिख सकते हो 25 30, ठीक है। तो ये सारे वो नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 डिवाइड कर देगा इन लोगों को। यहाँ एक हिंट आपको दिया हुआ है कि जैसे 3 और 7 को ऐड करें तो ये दोनों देखो प्राइम नंबर है, और इनको सम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, और 10 आपका 5 से डिविजिबल है, 5 2 = 10। तो ऐसे आपको 5 पेयर्स बनाने हैं। तो एक पेयर तो देखो हमको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि हमारे प्राइम नंबर्स है ना, तो यहाँ ऑड प्राइम की बात नहीं कर रहा, तो 2 को भी हम ले सकते हैं। यहाँ ऊपर जो मैंने प्राइम नंबर्स लिखे थे तो उसमें 2 भी हम ऐड कर देते हैं। तो देखो हम अगर 2 + 3 लिखें तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। एक बात, इनको ऐड करोगे तो आपका 5 आएगा, और 5 से डिविजिबल है, 5 को 5 डिवाइड कर सकता है। तो एक पेयर तो हमारा ये बन गया 2 + 3 वाला। और देखो जैसे 15 है, क्या करें कि 15 आ जाए। वही टेक्निक, एक नंबर ऐसा लो जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका कौन सा है, 2 है, तो हमने 2 ले लिया। इसमें अगर हम 13 ऐड कर दे तो हमारा 15 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 + 13 इक्वल्स कितना होता है, 15 होता है, और 15 डिविजिबल है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 और 13, एक और पेयर हमारे बन गए। अच्छा 20 बनाकर देखो, 20 कैसे बनेगा, किन 2 प्राइम नंबर को ऐड करें कि 20 आ जाए। यहाँ से देखो आपको 17 और 3 दिख रहा होगा, तो बस इसी को पकड़ लो, 3 + 17 = 20। 3 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, और इनको ऐड करोगे 20 आएगा, जो कि 5 से डिविजिबल है। अब 25 का ट्राई करो, 25 कैसे आएगा, ये आपको देखना है, सेटिंग भिड़ानी है कि कैसे होगा। अब ज़रूरी नहीं कि 25 ही आपको चाहिए, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 30 भी ले सकते हो, क्योंकि 30 वाला मुझे एक नज़र में दिख गया यहाँ पर कि अगर मैं 13 और 17 को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 30, और 30 डिविजिबल है 5 से, 5 डिवाइड कर देगा कि नहीं 30 को, 5 6 = 30 होता है, और 13 और 17 दोनों प्राइम है। तो इस तरह से आगे कभी आप देख सकते हो, बस 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अच्छा ये 30 एक और तरीके से भी आ सकता है, देखो 11 + 19, इससे भी 30। बस ये है कि आपको क्या दिख गया नंबर, कौन सेटिंग आपको पहले दिख गई, समझ में आ गई। 25 देखो ऐसे भी आ सकता है, 2 + 23, लेकिन हमसे क्या कहा है कि जो 2 प्राइम लो वो 20 से कम होने चाहिए। यहाँ तो 23 ले लिया, तो ये वाली सेटिंग नहीं बैठेगी। तो 25 का तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। वैसे आपको ज़रूरी नहीं कि 25 ही लिखना, और भी आप लिख सकते हो, यानी आपको 5 पेयर चाहिए थे, 5 पेयर लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला कह रहा है कि अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। सी 1 इज नाइदर, 1 क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, 1 ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। डी की बात कर लें, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज आपका 4 है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। तो यहाँ अगर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और भी ट्राई दीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।